माहम एक तालीम याफ्ता, खुददार और सख्त मिजाज लड़की थी जो लाहौर के एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसके वालिद एक स्कूल में उस्ताद थे और माहम ने भी बीए के बाद एक निजी कंपनी में जॉब शुरू की थी। इसकी परवरिश इज्जत नफस, उसूलों और खुददारी के साथ हुई थी। वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद इसी खुददारी ने उसकी फितरत को कुछ सख्त बना दिया था। माहम के दिल में एक ख्वाब था, एक सादा मगर बावकार जिंदगी जहां शौहर और बीवी एक दूसरे के जज्बात को समझी और इज्जत के साथ साथ मोहब्बत भी हो। दूसरी तरफ फराज एक मुख्तलिफ मिजाज का लड़का था। कम तालीम याफ्ता, मामूली सी सरकारी नौकरी पर और इंतहाई हसास तबीयत का मालिक। वो जज्बाती बातों में जल्दी बह जाता था, मगर अमली जिंदगी के तकाजे से समझ में नहीं आते थे। इसके वालिदैन ने माहम के घराने से रिश्ता इसलिए मांगा था क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि लड़की अच्छी है, कमाऊ है और उनके बेटे को संभाल लेगी। माहम के वालिदैन ने रिश्ता कबूल तो कर लिया, मगर एक शर्त पर कि जहेज बिल्कुल सादा होगा। लेकिन फराज की मां ने चुपके से फराज को ये बावर करवाया कि शादी के बाद लड़की खुद ही सब कुछ ले आएगी, तुम सिर्फ हाँ करो। फराज ने मां की बात मान ली और शादी हो गई। शुरू के दिन सब नॉर्मल थे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया माहम को अंदाजा होने लगा कि फराज की सोच इससे बहुत मुख्तलिफ है। वो सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर यकीन रखता था। वो चाहता था कि माहम घर का हर काम करे, दफ्तरी काम से थकी हारी आए और फिर भी उसकी खिदमत में लग जाए, जबकि माहम को उम्मीद थी कि वो दोनों बराबर के साथी होंगे। एक दिन फराज ने ताना दिया, तुम तो जहेज में कुछ लेकर नहीं आए और ऊपर से तुम्हारा ये रोबो दबदबा। ये जुमला माहम के दिल पर छुरी की मानिंद लगा। इसने चुप साध ली, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल टूट गया। हर दिन एक नई लड़ाई, एक नया ताना और एक नई शिकायत। कभी खाने का जायका खराब, कभी कपड़ों का डिजाइन पसंद ना आया, कभी ये कि तुम शौहर की इज्जत नहीं करती। माहम की तबीयत सख्त थी, वो झुकती नहीं थी, मगर वो जवाब भी नहीं देती थी। वो अंदर ही अंदर सब सहती रही। इसने कई बार फराज से मोहब्बत और कुर्बत से बात करने की कोशिश की, मगर फराज हर बार उसके लहजे को सख्त कहकर बात खत्म कर देता। महीनों गुजर गए, मगर ताल्लुक में गर्मजोशी ना आ सकी। ससुराल वालों को शिकायत थी कि माहम उनकी इज्जत नहीं करती, और माहम को दुख था कि उसकी सारी कुर्बानियां बेमानी समझी जा रही है। एक दिन झगड़ा हद से बढ़ गया। बात सिर्फ जुबान की नहीं रही, फराज ने गुस्से में आकर माहम को थप्पड़ मार दिया। ये वो लम्हा था जब माहम की खामोशी ने दम तोड़ दिया। वो उठकर सीधा अपने मैके चली गई, बना कुछ कहे, बना किसी को इत्तला दिए। माहम के वालिदैन ने इसे बहुत समझाया, लेकिन वो खामोश रही। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर महीना गुजर गया। फराज ने कोई राबता न किया। ना इसकी माँ आई, ना इसका बाप। जैसे सबको सुकून मिला हो कि वो चली गई। आखिरकार माहम के वालिदैन ने फैसला किया कि बात कानूनी रास्ते पर ले जाई जाए। मुकदमा नहीं बल्कि सिर्फ तलाक का मुतालिबा। अदालत में माहम ने सिर्फ इतना कहा, मैंने सब कुछ से लिया, मगर जब इज्जत पर हाथ उठा तो रिश्ता खत्म हो गया। फराज अदालत में खड़ा खामोश था। वो कुछ न कह सका। वो जान चुका था कि उसने एक कीमती इंसान खो दिया है, लेकिन अना और मुआशरती दबाव ने इसे खामोश रखा। तलाक हो गई। 3 साल बाद फराज को एक और रिश्ता मिला, मगर वो शादी कामयाब ना हो सकी। दूसरी बीवी ने 1 साल में तलाक ले ली। वो कहती थी, तुम्हारे अंदर ना शऊर है, ना मोहब्बत। उधर माहम ने दोबारा जिंदगी शुरू की। एक स्कूल में पढ़ाने लगी। वो जानती थी कि अब वो कभी किसी मर्द से उम्मीद नहीं रखेगी। वो अपने वालिदैन की खिदमत और बच्चों की तालीम को मकसद बना चुकी थी। कई बार रिश्ते आए, मगर उसने इनकार कर दिया। अब वो खुद को मुकम्मल महसूस करती थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ता सिर्फ 2 इंसानों का नहीं, 2 सोचों का मेल है। लड़की का सख्त मिजाज अगर हालात का नतीजा हो तो उसे समझने की जरूरत है। मर्द की कम ज़हनी सतह महज तालीम की कमी नहीं, समझ बूझ और किरदार की कमी है। खामोशी,
बर्दाश्त और खुददारी का मतलब ये नहीं कि लड़की कमजोर है। जहेज की बुनियाद पर रिश्ता चल नहीं सकता। अगर दोनों फरीक बातचीत और समझदारी से काम लें तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है।